हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र घडोक आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 लेकर आया हूँ। और अब तक आपने फैक्टराइजेशन के बारे में जाना। अब हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कैसे हम लोग रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल मतलब फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना चाहते तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन? हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम d जिसे डिनोट करते हैं b² - 4ac को। कंडीशंस हैं कुछ। अगर b² - 4ac 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स रहेंगे। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो रियल रहेंगे रूट्स और डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और अगर b² - 4ac नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स। इस कंडीशन में हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते x और y की। क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ कोर्स है क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है आपके कोर्स में से निकल चुका है, काटा जा चुका, डिलीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपके पास इसका पहला पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ पर a है आपके पास 2, b है आपके पास -7 और c है आपके पास 3। तो आप फॉर्मूला प्लॉट करते हैं -7 ± √b², that is 49 - 4 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2 क्या इक्वल होगा? वो हो जाएगा 7 ± 49 - 24 अपॉन 4। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ 7 ± 5 क्योंकि √25 is 5। तो एक बार आपके पास आएगा 12/4, दैट मीन्स 3। जब आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपके सामने है। वापस प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। -1 ± b², दैट इज 1² -4 × 2 × 4 अपॉन 2 × 2 -1 ± √1 प्लस 32 अपॉन 4, या इसका आंसर -1 ± √33/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट आपके सामने है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। 4√3 ± 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3 और 2 × 4। तो आपके पास रहा 4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 48 और -48 अपॉन 8। तो क्या रहा आपके पास? -4√3 प्लस माइनस 0/8 या -4√3/8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आया इसका आंसर -3/√2। दोनों सेम होंगे क्योंकि 0 आ गया था b² - 4ac, तो -√3/2 -√3/2। फिर से यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 अपॉन 2 × 2। तो -1 प्लस माइनस
रूट 1 माइनस 32/4 -1 प्लस माइनस रूट -31/4। अगर 20 इसी नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको सामने है। इसमें सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो x को -1/x आ जाएगा। इधर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को -1 इक्वल्स टू 3x। तो इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लेके जाते हैं। अब लगाते हैं फॉर्मूला 3 प्लस माइनस 20 को -4 इसी, दैट मीन्स 9 -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4/2 या फिर 3 प्लस माइनस रूट 13/2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, शुरू में इसे भी एलसीएम लेके ही करना है। तो एलसीएम के जो कॉमन फैक्टर्स ना हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और इधर आ जाएगा आपके पास x - 7 माइनस x + 4 इक्वल्स टू 11/30। सॉल्व करते हैं x - 7 माइनस x - 4 अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इक्वल्स टू 11/30। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या टर्म्स बची हैं आपके पास? सोचा -11 x + 4 x - 7 इक्वल्स टू 11/30। तो 11 आपने सामने सामने काट सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -30 इक्वल्स टू x² -3x -28, या फिर 30 को भी इधर ले आओ तो 0 इक्वल्स टू x² -3x + 2 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो 3 + -b² यानी कि 9 -4 इसी -4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, जो हो जाएगा 3 + माइनस रूट 1/2 या फिर 3 + 1/2 विच इज 2 या 3 - 1/2 विच इज 1। तो ये आपके आंसर। क्वेश्चन 4 आपसे कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करना पड़ेगा। आप बोलते हो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? ऑफ कोर्स x में से 3 माइनस कर दो, और 5 साल बाद क्या रहेगी? 5 ऐड कर दो। तो आपके पास इसने बोला इन दोनों का सम जो है 3 साल पहले वाली और आज से 5 साल बाद वाली एज का 1/3 है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास एलसीएम आता है, ठीक है। तो आप x + 5 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस x - 3 इक्वल्स टू 1/3, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x + 2, 3 ले आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और x - 3 x + 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टर्म्स आएंगी x² + 2x - 15 इक्वल्स टू 6x + 6। सबको इस तरफ ले आइए, आपके पास आ जाएगा x² -4x -21 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो 4 + -20 को -4 इसी 16 - 4 इंटू 21/2। तो 4 + माइनस 100/2 या फिर 4 + 10/2 और -10/2। नेगेटिव एज हो नहीं सकती, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो एज आपके पास आ रही है 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स जो है वो प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन 5 में आपके पास है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she gets 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks of the two subjects. तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट शेफाली गॉट
x marks in maths. तो Shefali got 30 minus x marks in English. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते तो x+2 रहता और इंग्लिश में 3 कम होते तो 27 माइनस x होता, तो इनका प्रोडक्ट 210 होता। मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, क्या बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। शिफ्ट कर देते हैं एक तरफ, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 प्लस 156 इक्वल्स टू 0। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो 25 प्लस माइनस रूट 625 माइनस 624 बाय 2, तो 25 प्लस माइनस 1 by 2, that means either it is 13 or 12। अगर मैथ्स में 13 थे तो इंग्लिश में रहे होंगे 17, और अगर 12 थे तो रहे होंगे 18। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो शॉर्टर साइड को आप x एज्यूम कर लीजिए, लंबी वाली जो साइड है वो x प्लस 30 हो जाएगी और डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60। तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं लेट द शॉर्टर साइड बी x और लॉन्गर साइड बी x प्लस 30 एंड हाइपोटेन्यूज बी x प्लस 60। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर x प्लस 60 स्क्वायर के इक्वल होगा। खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म्स बचेंगी एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास आएगा 60 प्लस माइनस रूट 60 का स्क्वायर मतलब 3600 प्लस 4 इंटू 1 इंटू माइनस प्लस कर दिया तो ऑलरेडी माइनस की होते हैं 2700 बाय 2। सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 60 प्लस रूट में 3600 प्लस 10800 12 और 60 प्लस माइनस 14400 बाय 2, 60 प्लस 120 बाय 2 या 60 माइनस 120 बाय 2। तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, साइड नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू आ गई 90। सारी साइड्स चाहिए हमें, तो 90 प्लस 30 इज 120 एंड थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज डायगोनल जिसे आप कहते हैं 150। तो यही आपका आंसर है, मीटर्स में है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कोई दो नंबर्स है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है, और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर वाले के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो दो नंबर बताइए क्या है, तो आप ले लीजिए, लेट वन नंबर बी x, सेकेंड बी y
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास 180 है। और इसने बोला कि जो स्क्वायर छोटी वाली टर्म का, दैट मीन्स वाई स्क्वायर जो है वो 8x के इक्वल है। तो इसे वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180, तो प्लस कर दीजिए बाहर 0.2 है, तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720 अपॉन 2 इंटू 1, तो 8 प्लस माइनस 784 बाई 2। 784 होता है आपका 28 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 28 बाई 2 या 8 माइनस 28 बाई 2, नेगेटिव तो आप ले नहीं सकते, तो आपके पास वैल्यू आ गई 18, जो x की वैल्यू आई है 18 है। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8 मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो y आ गया आपके पास 12। तो आपका आंसर जो है वो है 18 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 8 पे है कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है 360 डिग्री किसी एक स्पीड पर, यूनिफॉर्म स्पीड पर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटा कम लगेगा उसी जर्नी में। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप ले लीजिए, लेट द स्पीड बी एक्स, तो टाइम लगेगा 360 अपॉन एक्स आवर्स, ठीक है। और न्यू स्पीड आप ले लीजिए जो आपने बढ़ाकर करी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में थी। तो आपके पास न्यू टाइम कितना आएगा? न्यू टाइम आएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले वाला टाइम था वो 1 घंटा ज़्यादा था, तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 1 था। और अब इसे सॉल्व करें तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो 5 माइनस प्लस माइनस 20 को यानी कि 25, और 4 इसे लगाएंगे तो 7200 आ जाएगा अपॉन 2, माइनस 5 प्लस माइनस 7225 बाय 2 या माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का करेंगे तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर 85 का। 85 अपॉन 2, नेगेटिव आप ले नहीं सकते, तो 80 बाई 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 40। तो नॉर्मल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि 2 टैप्स मिलके एक टैंक को 93/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो लार्जर टैप का डायमीटर जो है वो कम समय लेता है 10 घंटे छोटे वाले टैप से। तो बताइए कि इंडिविजुअली वो दोनों कितना कितना समय लेंगे। तो आप ले लीजिए, लेट स्मॉलर टैप fills the tank in x hours, larger tap को will fill the tank in
10 घंटे कम लगते हैं तो x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो स्मॉलर टैप fills the tank इन 1 आवर कितना रहेगा। जैसे आप एक काम को 5 घंटे में करते हो तो 1 घंटे में आप 1/5 कर सकते हो, तो 1/x आ गया। और लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, आपके पास आ जाएगा 1/x माइनस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलें तो ये जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 9/3/8, मतलब ये हो गया 75/8। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 8/75 फिल कर पाएगा। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 प्लस एक्स 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 इंटू 2x माइनस 10 और 8x इंटू एक्स माइनस 10। सॉल्व करते हैं 150 x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80 x, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, आपके पास टर्म्स हैं 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो 230 प्लस माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750 2 इंटू 8, तो 230 प्लस 529,000 माइनस 24,000 बाई 16 है, तो 230 प्लस माइनस √28900 अपॉन 16, तो 230 प्लस 170 माइनस 170 बाय 16, 230 प्लस 170 इज 400 बाय 16, तो ये आपका कटेगा तो आपके पास आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 आवर्स लगेंगे। तो छोटे टैप पे 25 आवर्स लग रहे हैं, बड़े पे लगेंगे 15 आवर्स, क्योंकि 10 घंटे का फर्क था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है एक पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में, अगर द एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज़्यादा रहे। पैसेंजर ट्रेन से बताइए एवरेज स्पीड्स 2 ट्रेन की क्या है। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई स्पीड है। अब आपको 132 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ज़्यादा समय पैसेंजर वाली ट्रेन पे ही लगेगा, तो पैसेंजर वाली 1 घंटा ज़्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से, दोनों के टाइम के डिफरेंस में बनाना चाहिए। तो 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 11, तो 132 x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132 x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 132 से 132 कैंसिल हो गया,
तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। -11 प्लस माइनस रूट 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 अपॉन 2 इंटू 1। तो -11 प्लस माइनस रूट 121 प्लस 5808 अपॉन 2। तो -11 प्लस माइनस रूट 5929 बाई 2 -11 प्लस माइनस 77 बाई 2 -11 माइनस 77 बाई 2 को रिजेक्ट कर देंगे। -11 प्लस 77 बाई 2 66 बाई 2 या फिर 33 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर की स्पीड है और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 11 ऐड हो जाएगा तो 44 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आपसे कहता है कि sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of the parameter is 24 meter, find the sides of the two squares. तो आप ले लीजिए let side of one square be x meter and the side of the other square be y मीटर। ठीक है, तो आपके पास पेरीमीटर क्या रहेगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। दैट मीन्स x के लिए आप लिख सकते हैं 6 प्लस y। और इसने बोला उनके एरियाज का स्क्वायर जो है 468 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो आप x की वैल्यू डाल दीजिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। या फिर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं तो आपके पास आएगा -6 प्लस माइनस रूट 36 प्लस 864 बाई 2 इंटू 1 या -6 प्लस माइनस 900 अपॉन 2। अब आप इसे लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस 30 बाई 2 या फिर -6 प्लस 30 बाई 2। आपके पास आगे एक साइड 12 जो कि आपकी y की वैल्यू आ रही है और दूसरी जब आपको x निकालना हो तो वो आपका हो जाएगा 12 प्लस 6 मतलब 18 मीटर। ये थी एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपने सीख लिया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके रूट्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। बाकी जो चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।